शॉटगन बॉय के पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है उमेश। तो क्या तुमने कभी स्वीट होम मानवा पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि थोड़ी दिनों में मैं वो भी कवर करने वाला हूँ। और अगर तुमने स्वीट होम मानवा पढ़ रखी है तो क्या तुम्हें स्वीट होम में दिखाए गए मॉन्स्टर्स का ओरिजिन पता है? एंड अगर तुम्हें उन मॉन्स्टर्स का ओरिजिन नहीं पता है तो डेफिनेटली आज जो मैं मानवा कवर करने वाला हूँ वो तुमने कभी नहीं देखी है, बिकॉज ये मानवा और स्वीट होम मानवा एक ही वर्ल्ड में टेक प्लेस करती है। एंड ये वीडियो शॉटगन बॉय का पार्ट 2 है। एंड आई डेफिनेटली श्योर कि तुमने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो अगर तुम्हें उसे डिटेल में देखना है तो तुम पार्ट 1 देख सकते हो। बाकी मैं उस पार्ट का छोटा सा रिकैप तो दे ही दूंगा। तो इससे पहले हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़े, इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो ये है हमारा एमसी और इसका नाम है गिवान। एंड मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने पहले पार्ट में इसका नाम ही नहीं बताया था। मैं पूरे पार्ट में इसे एमसी या मेन कैरेक्टर बोल रहा था। तो इसका नाम है गिवान एंड ये हमेशा क्लास में बुली होते रहता है इन लोगों से। और इन लोगों का लीडर है ये बंदा जिसका नाम है सियोंगबिन। तो हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमारा एमसी और उसके स्कूल के कुछ बच्चे या फिर उसके क्लास के कुछ बच्चे एक स्कूल ट्रिप पर जाते हैं। एंड एक चीज जो मैंने पार्ट 1 में कवर नहीं की थी वो है कि जब हमारा एमसी बस में होता है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा होता है फोन पर, मतलब कि मैसेजेस पर। एंड उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है, क्या तूने सुना जो मारिया फ्रॉम स्काई सीरीज है उसका लास्ट एपिसोड एक मूवी की तरह आने वाला है। एंड ये देख उसका टीजर भी आ चुका है। जिसके बाद वो हमारे एमसी को एक टीजर की लिंक भेजता है एंड हमारा गिवान उसे इग्नोर कर देता है जैसे मैंने पार्ट 1 में किया था। बट ये मारिया फ्रॉम स्काई जो सीरीज है जिसका लास्ट एपिसोड एक मूवी की तरह आने वाला है, ये मूवी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्वीट होम के अंदर, खास करके स्वीट होम के एमसी के लिए। एंड मैंने इस मूवी के बारे में पिछले पार्ट में नहीं बताया था, तो मैंने तुम्हें अभी बता दिया। बाकी अब वापस अपने रिकैप पर आते हैं। तो हमारा एमसी इनके साथ इस ट्रिप पर आता है एंड इनसे बुली होता है। और कैसे बुली होता है? ये रात भर बैठ के इनके लिए मच्छर मार रहा होता है एंड बुली उसमें भी बोल रहे होते हैं कि धीरे मार, मतलब कि हमारा एमसी मच्छर मार रहा होता है जहाँ पर ऐसी क्लैप बजती है ना, एंड बुली उसे बोल रहे होते हैं कि क्लैप भी धीरे कर। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ लड़कियों की तरफ जहाँ पर वो डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। एंड इन लड़कियों की जो लीडर होती है वो परेशान हो जाती है क्योंकि ये डांस सही से कर ही नहीं रहते हैं। तो लीडर बोलती है कि तुम प्रैक्टिस करो, मैं 2 मिनट में आई। जिसके बाद वो वॉशरूम में जाती है और सिगरेट फूकने लगती है। बट तभी वहाँ पर कोई तो आता है और इसका गुड नाइट हो जाता है। एंड यहाँ पर कौन आया था और ये किसने किया था ये हमें आगे पता लगी जाएगा। अब आते हैं हम प्रेजेंट में जहाँ पर हमारा जियान आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड इसका एक भी निशाना सही नहीं लग रहा होता है। एंड जब यहाँ पर इसका दोस्त सुनियो आता है और बोलता है भाई तुझसे तो ना पाएगा। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने आगे स्टोरी में जियान और सुनियो ही बोलने वाला हूँ, बिकॉज इनके रियल नेम मुझे याद नहीं है एंड मुझे जियान और सुनियो जैसे ही लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो अब जियान पूछता है कि सियोंगबिन कहाँ है एंड ये बताता है कि सियोंगबिन को एनीमिया हो गया है तो वो अभी नर्स ऑफिस में। एंड ये एनीमिया क्या होता है मुझे भी नहीं पता, तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तुम देख लेना। अब वापस हमारी स्टोरी पर आते हैं जहाँ पर हमारा जियान बोलता है, क्या तुझे सच में लगता है कि उसे एनीमिया हुआ होगा? एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किसी ने परफेक्टली टारगेट को हिट किया है एंड ये किया है इस लड़की ने जिसका नाम है शिनयोंग। एंड हम देख सकते हैं कि इसका दिल आ गया है शिनयोंग पे। एंड इसका फ्रेंड बोलता है कि भाई तू उसे बता क्यों नहीं देता? तभी अपना जियान बोलता है कि तुझे पता है ना मैं ये नहीं कर सकता हूँ, जिस वजह से इसका दोस्त उस पर हंसने लगता है और अपना जियान अभी भी तीर मारने की कोशिश कर रहा होता है। एंड इसने 4 तीर मारे हैं जिसमें से सिर्फ एक लगा है, वो भी सेकंड लास्ट लाइन में। एंड ये देख के ये हार मान लेता है और बोलता है यार ये सियोंगबिन को यहाँ पर आने की जरूरत क्या थी, वो तो इन गधों को चुपचाप नहीं भी बोल सकता था। जिस पर सुनियो बताता है कि यार सियोंगबिन दूसरों के लिए ना मॉडल है, मतलब कि ये बुली दूसरे लोगों के लिए मॉडल है, पता नहीं क्यों। तभी जियान अपना बो नीचे फेंकता है और कहता है यार मैं परेशान हो गया उसके अजीब हरकतों से। तभी सुनियो बोलता है अच्छा तो ये सब उसके सामने क्यों नहीं बोलता है? एंड कहीं ना कहीं जियान को भी पता है कि अगर उसने कुछ बोला तो सियोंगबिन इसकी वाट लगा देगा। तभी अनाउंसमेंट होता है और सभी बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करके ऑडिटोरियम में आने कहा जाता है क्योंकि अब होने वाला है टैलेंट शो। तभी सीन शिफ्ट होता है इन तीनों पे जहाँ पर अपने गियान और सुनियो तो कपड़े पहन रहे हैं एंड सियोंगबिन की तैयारी तो हो गई है लगता। अब सियोंगबिन के दिमाग में कुछ तो आता है तो उठता है और सुनियो से कहता है ओए तुझे लगता नहीं कि कुछ तो मिसिंग है? ये हमारी पहली ट्रिप है तो हमें इसे मेमोरेबल बनाना चाहिए। तभी इसके साथ वाला बंदा यानी सुनियो कहता है तू कहीं पीने वीने की बात तो नहीं कर रहा? पर तुझे याद है ना तूने ही बोला था कि हमें ये सब चीजें लेकर नहीं आना चाहिए, अगर हम पकड़े गए तो गड़बड़ हो सकती है। जिस पे सियोंगबिन बोलता है अच्छा मैंने ऐसा कहा था क्या? बट स्टिल हम एक चीज कर सकते हैं, देख हमारे क्लास के कुछ लौंडों ने पीने वीने का सामान लाया था बट टीचर्स ने उन्हें पकड़ लिया और उनके पास जो भी सामान था वो जब्त कर लिया। अब हमें एक फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ स्टाफ रूम में 2 टीचर्स बैठ के पत्ते खेल रहे हैं, जिसमें सामने बैठा जो बॉडी बिल्डर टीचर है वो जीत रहा होता है। एंड फिर वो मोटा टीचर बोलता है भाई तू श्योर तो है ना तूने ये गेम कभी नहीं खेला? जिस पे वो बॉडी बिल्डर टीचर बोलता है हाँ सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं ये गेम खेल रहा हूँ, मुझे तो लगता है आप इस गेम में काफी कच्चे हो डायरेक्टरली। जिसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर येलो शर्ट वाली टीचर बोलती है आपको सच में बच्चों को टैलेंट शो देखने नहीं जाना मिस्किम, मतलब कि इन मैडम का नाम मिस्किम है। और फिर ये कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पता है रिट्रीट स्टाफ संभाल लेगा उनको। जो सुन के डायरेक्टर ली कहता है मुझे लगता है हमें जाना
चाहिए वहाँ पर। बच्चों ने इतनी मेहनत से शो प्रिपेयर किया है तो हमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए जाना चाहिए। एंड इस टकलू को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। पीछे अलमारी में जो पीने का सामान रखा है उसे वो चाहिए। और वापस से हम इन तीनों पर आते हैं जहाँ पर सियोंगबिन बोलता है, जब मैं स्टाफ रूम के बाहर से जा रहा था तब मैंने डायरेक्टर ली को उस सामान में से एक सिप लेते हुए देखा है, तो हम इस चांस को ऐसे मिस नहीं कर सकते हैं। तो हम में से किसी एक को स्टाफ रूम में जाके उस लॉकर में से पीने का सामान लाना होगा। तब ये बंदा कहता है कि सियोंगबिन ये काफी रिस्की नहीं होगा, जिस पर सियोंगबिन कहता है हाँ ये रिस्की तो है, बट थोड़ी देर में टैलेंट शो शुरू हो जाएगा जिसमें लड़कियां डांस करने वाली है, तो सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स वही होंगे। और हाँ ये काम रिस्की तो है, बट किसने कहा हम जा रहे हैं? क्यों, सही कहा ना मैंने गिवान। एंड तुम गिवान की शक्ल देख ही सकते हो, इसकी तो फुल फट चुकी है। जिसके बाद गिवान पीछे पलटता है और सियोंगबिन गिवान को इतना डेडली लुक देता है और बोलता है अगर तू पकड़ा गया तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। जिसपे हमारा गिवान, हमारा MC फाइनली से ना बोल देता है। एंड गिवान इसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या? जिसपे गिवान कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तभी सियोंगबिन के साथ वाला बंदा कहता है ओए तुझे पिटना है क्या? जिसपे हमारा गिवान अपने घुटनों पर आता है और कहता है सियोंगबिन मैं इस टाइम किसी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकता, क्योंकि तुझे ऑलरेडी पता है कि मेरे डैडी इस टाइम हॉस्पिटल में है। एंड अगर उन्हें पता चला कि मैं प्रॉब्लम में हूँ तो पता नहीं वो इतना स्ट्रेस झेल पाएंगे भी या नहीं। जिसपे सियोंगबिन कहता है हाँ मुझे पता है, एंड मुझे ये भी पता है कि तू घर पे अकेला रहता है। आफ्टर ऑल हमने तेरे घर पे पार्टी भी तो करी है, मतलब कि इसके बुलीज ने इसे अपने घर पे भी अकेला नहीं छोड़ा। एंड तुम लोग देख ही सकते हो कि गिवान अपने ही घर में एक कोने में बैठा हुआ है और ये लोग पार्टी कर रहे हैं। बस ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, कुछ बॉटल चुराने की वजह से तुझे स्कूल से थोड़ी ना निकाल देंगे। बट मुझे तुझसे एक बात करनी है, तू अपने फादर की कंडीशन की वजह से डरा, तू मुझसे नहीं डरा। तो चल मुझे एक बात बता, तेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ए छानयांग जरा वो मॉस्किटो रिपेयर इधर लाना। तो अब बता तेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी दोस्ती या तेरा बाप? एंड अगर तूने कुछ नहीं बताया तो तू ये देख रहा है ना, ये मैं तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा। जिसके बाद हमारा गिवान फुल्ली डर चुका है और वो रोते हुए कहता है हमारी फ्रेंडशिप। जो सुन के सियोंगबिन गिवान को एक जोर का थप्पड़ बजाता है जिससे गिवान इतने दूर जाकर गिरता है। और फिर सियोंगबिन कहता है ओए छानयांग तूने सुना ना, कितना घटिया बेटा है ये, जरा सी मार के डर से अपने बूढ़े बाप को भूल गया। अगर मैं तेरा बाप होता ना मैं तुझे अपना बेटा बोलने से भी शर्माता। एंड ये सुन के गिवान पूरी तरीके से टूट चुका है। सियोंगबिन और ये लड़का यहाँ से जा रहे होते हैं, बट तभी अपना गिवान खड़ा होता है और कहता है ओए सुन, क्या तुझे पता है मुझे तेरे माँ बाप के लिए बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने तुझ जैसा कुत्ता पैदा किया है। तो बस इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो काफी छोटी है बिकॉज इसके फर्स्ट पार्ट पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, बट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर तुम्हें इसका पार्ट 3 चाहिए तो इस वीडियो पे लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, और इसका पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम्हें जानना है कि इसका पार्ट 3 कब आएगा तो मैं संडे को एक स्पेशल वीडियो डालने वाला हूँ, तो वो वीडियो देख लेना जहाँ पे मैं हफ्ते भर में आने वाली वीडियोस के बारे में बात करूंगा। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी एनीमे, मांगा या फिर मानवा है जो मुझे कवर करनी चाहिए तो उनका नाम भी तुम संडे वाली वीडियो में बता सकते हो। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।